नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र। यूपी के रायबरेली जिले के सलोन तहसील में अवैध रूप से भारतीय नागरिकता दिए जाने के लिए 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच एटीएस को सौंपी गई है। एटीएस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से अन्य प्रांतों के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। इसके बदले करोड़ों रुपए भी कमाए गए हैं। आपको बता दें कि मामला सलोन तहसील का है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव की नूरुद्दीनपुर सिरसरा गोपालपुर गांव में तैनाती है और इन गांवों के पते पर पिछले कई महीने से ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे थे जिनका यहां से कभी कोई संबंध रहा ही नहीं है। तीनों ग्राम सभाओं के प्रधानों ने इस बात की सूचना एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह को दी। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो सीडीओ ने इसकी जांच एडीओ को सौंप दी। एडीओ पंचायत की जांच में सामने आया कि ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव समेत राइन सेहत जनसेवा केंद्र संचालक जीशान खान, रियाज व एक अन्य की मिली भगत से लगभग 19,000 से ज्यादा गैर जनपदीय और गैर प्रांतीय लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी हो गए। पुलिस ने एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह की तहरीर पर ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव समेत जीशान खान, रियाज व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीएम, एसपी समेत आईजी एटीएस तलाबजा चौधरी और आईजी लखनऊ जोन मामले से जुड़े अभिलेख खंगालते रहे। अब तक की शुरुआती जांच में 20,000 में से 815 जन्म प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच उच्च एजेंसी से करवाने की मांग कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि सीएससी संचालक ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी, सीएससी संचालक और उसके परिजनों के बैंक खातों, संपत्ति की जांच की जा रही है। वहीं रायबरेली में एक निजी नर्सिंग होम में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने निजी नर्सिंग होम संचालक व डॉक्टर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में महिला प्रशासन की लापरवाही भी साफ तौर पर दिखी। 20 जुलाई को पीड़ित ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी। 5 दिन बाद भी अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि एचएस बघेल नर्सिंग होम डॉक्टर व संचालक पर आरोप लगाया गया था। पीड़ित के अनुसार उसकी बेटी का एचएस बघेल नर्सिंग होम में जन्म हुआ था, जबकि उसको आजमगढ़ जनपद का उसे जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। इस तरह अंदेशा जताया जा रहा है कि कई गैर प्रांत के लोगों से यह भी मामला तो नहीं जुड़ा है। आखिर जन्म रायबरेली में और जन्म प्रमाण पत्र आजमगढ़ का कैसे हो गया? गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय। 17 जुलाई को फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड सलोन की तहरीर पर अभियुक्त विजय यादव, जीशान खान, रियाज खान एवं सुहेल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग के वांछित अभियुक्त विजय यादव, जीशान खान और रियाज खान को गिरफ्तार करके 19 जुलाई को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया है, जबकि इसके एक अन्य अभियुक्त सुहेल खान, जो कि नाबालिग था, उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। उक्त घटना के संदर्भ में डेस्कटॉप, कंप्यूटर, कुछ मोबाइल बरामद हुए, जिनको सील बंद करके अग्रिम जांच के लिए भेजा जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी हैं खंड विकास खंड सलोन से, तो उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ उनके एरिया में पूर्व में वर्ष 2023 में जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं उसके अंदर काफ़ी अनियमितताएँ थी और काफ़ी अधिक संख्या में प्रमाण पत्र जो हैं वो जारी किए गए हैं। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत सूचित किया और जैसे ही मामला विकास भवन तक पहुंचा है, हमने उसके बाद तुरंत खंड विकास अधिकारी जो हैं उनके द्वारा एक जांच कराई गई। जांच करा में प्राइमा फेसी ये पुष्टि होती है कि कुछ अनियमितताएँ उसमें ज़रूर हैं और उसी को देखते हुए उसके बाद तुरंत जो है एक एफआईआर कराई गई है, जो उस टाइम पे पूर्व में जो वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी रहे थे उनके खिलाफ, और उनको जो है निलंबित भी कर दिया गया है। उनके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन भी हो गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कार्यवाही की है, कार्यवाही भी चल रही है। रायबरेली जिले के सलवन तहसील में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलवन विधायक है बीजेपी अशोक कोरी जी, इनसे हम बातचीत करते। विधायक जी, देखा जा रहा है कि लगातार आपके यहाँ इस प्रकार जाँचें चल रही हैं, निकल करके आ रहा है कि 20,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, इसको लेकर के किस प्रकार की आप
स्तर पर उठाया है और आप लोगों ने देखा होगा उस पर जो है कार्रवाई भी बड़ी तेज़ी से शुरू हुई है। अब जांच का विषय है, जांच में कितनी चीज़ें और आगे निकलेंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी बहुत ही गहन और गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसमें जिस तरह के कर्मचारी अधिकारी लिप्त हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का आदेश है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करेंगे, तो उसको अक्षरशः पालन अधिकारियों को करना चाहिए। मेरी विधानसभा का ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसमें बहुत सारे और भी लोगों का पीछे से नाम है। उसको पुलिस और इसकी जब जांच करेगी तो सामने आएंगे। उन लोगों की जो संलिप्तता है उसको पता करने के लिए इसकी गहन जांच होना बहुत आवश्यक है। अगर 19-19, 20-20 हज़ार फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं तो इससे 2-3 चीज़ें लीकअप होती हैं, जैसे कि लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, देश के बाहर के लोग होंगे यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र बना लेंगे, उसी के आधार पर उन्होंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड बनवा लिया है, उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर अपना वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, पासपोर्ट बनवा लिया है। तो इस तरह के लोग जो संलिप्त हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़े हुए हैं, ये PFI जैसे संगठनों में जुड़े हुए हो सकते हैं, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इसकी बहुत गहन और बेहद रूप में जांच होनी चाहिए। खाली एक तहसील स्तर पर ही नहीं, पूरे जिले, पूरे प्रदेश और पूरे देश स्तर पर मैं इसकी मांग करूँगा। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ। मैं इस चीज़ की गहनता से इनकी जाँच करने के लिए मांग रखूँगा। और ख़ास करके जो कर्मचारी ऐसे, चाहे वो हमारे यहाँ का विजय प्रताप यादव हो ग्राम विकास अधिकारी, और ऐसे लोग जो CSC सेंटर चला रहे हैं जैसे वो रियाज और जिशान खान जैसे लोग हैं। अभी जल्दी में एक और मामला कल रात का ही मुझे पता चला है कि बिहार समस्तीपुर के कुछ लोग जो अपने आप को समस्तीपुर और बिहार के तो बताते हैं, लेकिन उनकी कद काठी नए नक्श से आप देखेंगे तो वो लोग पूरी तरह से बांग्लादेशी और ऐसे लगते हैं। वो छतों में कल रात में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने देखा, वो लोग यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो भी एक आयुर्वेदिक तेल बेचने आए हैं। तेल बेचने के नाम पर वो जगह जगह जो है घूम करके अपने कैंप लगा के और गाँव जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने के लोगों को जो है उकसा रहे हैं। ऐसे ही आप चले जाएंगे तो गांधीनगर टोल प्लाजा पर वहाँ भी किनारे किनारे ऐसे झोपड़पट्टी लगा के ऐसे लोग रह रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और इसको बहुत गंभीरता से जांच का विषय है। कहीं ना कहीं आतंकी में संलिप्तता भी इसकी कुछ नज़र आ रही है क्या, क्योंकि ATS ने भी इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है? बिल्कुल, ATS जांच कर रही है, सारा सच सामने आएगा और निश्चित रूप से इसको हम लोग नहीं नकार सकते। ऐसे बिंदुओं को, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियाँ हों, यहाँ पर ऐसे संगठन जो ISI जैसी संस्थाओं के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं और ऐसी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाली जो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, इनके तार उनसे जुड़े हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्थानीय पुलिस के द्वारा जिशान को गिरफ्तार किया जाता है, शांति भंग 151 में चालान करके मत छोड़ दिया जाता है, उसको लेकर के आपने कई बार मुद्दा उठाया, प्रशासन और पुलिस पर भी आपने आरोप लगाया, क्या देखिए इसमें जब पहली बार मैंने उनको बोला कोतवाल साहब तो पकड़ के लाए थे, उन्होंने बैठाया, लेकिन उनके पास कोई तहरीर नहीं आई थी। तहरीर ना आने के कारण उन्होंने बाद में छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि गंभीरता से लीजिए, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट वगैरह है और मामला चूँकि उजागर हो गया तो देश छोड़ के भी भाग सकता है या कहीं भी भाग सकता है, ताकि वो पकड़ा गया। उन्होंने दोबारा उसको पकड़ा। मैंने BDO साहब को, ब्लॉक के अधिकारियों को बोला कि आपने वीडियो के खिलाफ तो CSC सेंटर पर ऐसे गलत काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भिजवा रहे हैं। BDO साहब ने बोला मुझसे कि भिजवा रहा हूँ तहरीर, लेकिन तहरीर उन्होंने भेजी नहीं। तो इस नाते वहाँ के कोतवाल ने शांति भंग में उसको 151 में चालान कर दिया। SDM साहब को मैंने बोला कि आप जो है इसका चालान जो है जमानत मत दीजिएगा, नहीं तो ये भाग सकता है लड़का। तो बोले ठीक है मैं नहीं दूंगा। लेकिन शाम को फिर दोबारा मैंने देखा वो सैलून में टहल रहा है। मैंने फिर पूछा SDM साहब से, तो उन्होंने बताया कि नहीं कोई FIR ही नहीं उसके खिलाफ है, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। मैंने कोतवाल साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हमको तहरीर नहीं दी गई, इसलिए हमने FIR नहीं किया है, हमने शांति भंग में उसको भेजा। तो गलती मैं उनकी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये जो है लूप जो हो गया है ये गलत हुआ। हालांकि बाद में फिर हमने DM साहब से बात की, मैंने ACS लेवल पे लखनऊ में बात की, अन्य अधिकारियों से मैंने बात की, NIA में बात की, मैंने ATS में बात की, सब जगह बात की। उसके बाद फिर ऊपर गंभीरता से इस मुद्दे को लिया गया। वहाँ से यहाँ पर कुछ फोन आया, ACS के स्टाफ अफसर ने मुझसे बात की, उन्होंने CDO DM सबसे बात की। DM साहब ने रात में मुझको खुद बताया कि हमने उसके खिलाफ FIR लिखवाई है, उसको हम लोगों ने चालान जेल भेज दिया है, उस लड़के को, जिशान को, रियाज को, एक और व्यक्ति को, और जो कर्मचारी है विजय प्रताप यादव उसके खिलाफ भी शासन से अनुशंसा हमारे कहने का गाँव से आ गई और उसका भी सेंक्शन होकर के आया और वो सस्पेंड है, अभी जेल में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकी जांच जारी है। अब जांच का विषय है कि आगे क्या निकल के आएगा, ये जांच नहीं है। आज क्या आपकी कोई अधिकारियों से मुलाकात है या मुख्यमंत्री जी से आज आपकी? नहीं, लखनऊ मंडल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, तो मैं उसमें इस मुद्दे को रखने वाला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ मंडल के सारे विधायकों की बैठक बुलाई है। आज क्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपकी बैठक? आज ऐसे फौरी तौर पर जो है
अक्सर ये बैठक निर्धारित रहती है, तो इसलिए इसके साथ बैठक बनाई। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक अशोक कोहरी थे, जिन्होंने बताया कि इन आरोप लगाते हुए कहा है कि हो सकता है इन आरोपियों की आतंकी भी संलिप्तता हो सकती है। इसको लेकर के ये मुख्यमंत्री से कल मुलाकात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। सलवन तहसील क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामला अब लगातार तूर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली के सलवन विधानसभा क्षेत्र में वीडियो विजय यादव व जनसुविधा केंद्र संचालक जीशान के द्वारा हजारों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब बीजेपी विधायक अशोक कोहरी ने प्रशासन से शिकायत की, तब थाना अध्यक्ष के द्वारा जीशान का मात्र 151 में चालान करके छोड़ दिया गया था। वहीं इस पूरी खबर को के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद एटीएस की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें जीशान समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इस खबर को दिखाया गया, तब जिला प्रशासन की ओर से वीडियो विजय यादव को निलंबन किया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। जी हाँ, तो फर्जी प्रमाण पत्र का जो मामला सामने आया से कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर भी है। विधायक अशोक कोहरी द्वारा ये मामला उठाया गया था, गृह मंत्रालय को उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया, पीएफआई से कनेक्शन के भी बात निकलकर सामने आ रही है। और 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अगर बने हों तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला समझ में आता है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। केशवानंद शुक्ला, संवाददाता, रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कोहरी जी एमएलए हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक रंजन जी पूर्व आईएएस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में अशोक कोहरी जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि गृह मंत्रालय तक को आपने पत्र लिखा है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर नजर आ रही है? देखिए, गंभीरता बिल्कुल है। सरकार ने और प्रशासन ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। जो भी दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी जांच भी जारी है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मोटिव है, जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है और उसी पर आगे बढ़ते हुए सारी जांच जारी है। और मैंने जैसा कि कहा था कि केवल तहसील स्तर ही नहीं, इस मुद्दे को, इस तरह के प्रकरण को पूरे प्रदेश स्तर और देश स्तर पे जांच होनी चाहिए और वो भी लगातार जारी है। आज देखिए पूरे प्रदेश में जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, वापस आएंगे अशोक जी आपके पास। केशवानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रायबरेली से हमारे संवाददाता है। केशवानंद, रायबरेली की अगर बात करें तो कई ऐसे अस्पताल है जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। ऐसे अस्पतालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए कैसे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। व्यक्ति रायबरेली का रहने वाला है और उसका जन्म प्रमाण पत्र आजमगढ़ का बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में कुछ दिनों पहले कर्नाटका की टीम आई थी। वहाँ पे एक कर्नाटक में बताया जा रहा है कि एक पासपोर्ट के जरिए जो है आतंकी को पकड़ा गया था, जिसका प्रमाण पत्र और निवास जो जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया वो रायबरेली के बनाया गया। जिसके बाद कर्नाटक की टीम ने रायबरेली के सलवन में लोगों से पूछताछ की, तो वहाँ पे पता चला कि हजारों की संख्या में जो जन्म प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बना दिए गए। जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए वो एक जनसुविधा केंद्र से बनाया गया, जो कि इसका संचालक था किसान, उसके कंप्यूटर से बनाए गए थे। और ग्राम विकास अधिकारी जो हैं उनके हस्ताक्षर बाकायदा, क्योंकि उनके जो आईडी थी उस आईडी का उसमें प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर के बीजेपी विधायक जो अशोक कोहरी हैं सलवन के, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से जिला प्रशासन को अगवा किया और पुलिस को भी सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने वीडियो और जो जिसान है जनसेवा केंद्र संचालक, उसको गिरफ्तार किया और मात्र 151 में चालान करके छोड़ दिया। जिसके बाद विधायक ने इसकी लगातार आवाज ऊंची करते रहे हैं। तो इन्होंने एटीएस की टीम, तमाम टीमों से मुख्यमंत्री तक उन्होंने शिकायत की। जिसके बाद वहाँ पे एटीएस के जो आईजी थे वो पहुंचे, लखनऊ जोन आईजी पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने आरोपियों से पूछताछ की, बंद कमरे में आरोपियों से पूछताछ हुई। जिसके बाद जो है जिशान व वीडियो समेत 4 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं उनमें से एक नाबालिग था जिसको बाल सुधार गृह भेजा गया। लगातार जब इसकी जांच चल रही थी, दर इसकी जो जांच हुई, तब पता चला कि एक सलवन के रंगोपुर स्थित एक पाटिल का अस्पताल है,
जहां पर एक तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। आदमी रायबरेली का निवासी था, उसका आजमगढ़ का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में 30 से 30,000 जो जन्म प्रमाण पत्र वो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इसको लेकर के एटीएस पूरे मामले की जांच भी करने हैं, पूछताछ की है। लेकिन इस बीच देखा गया जो थाना अध्यक्ष और थाना प्रशासन है उसकी जो लापरवाही देखने को मिली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जिला प्रशासन व पुलिस ने जो है इसको पूरा हल्के में लिया है। लगातार इस मामले को लेकर के बीजेपी विधायक आवाज भी उठा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक अशोक गौरी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे और इस पूरे मामले की शिकायत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े मामला होने के बावजूद रायबरेली प्रशासन इस पूरे घटना को हल्के में ले रहा है। जी ठीक है, वापस आते हैं। आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। आलोक जी, और अगर हम बात करें जिस तरीके से ये मामले निकलकर सामने आए हैं, 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, ये तो सिर्फ एक जगह की बात हुई। अगर हम पूरे यूपी को ऐसे ही अगर देखें या फिर हम देश भर की सुरक्षा को देखें तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर भी कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो रही है नाक के नीचे और किसी को पता भी नहीं, कानो कान किसी को खबर भी नहीं लग रही है। तो बहुत ही गंभीर विषय है। और सबसे ज्यादा जैसा आपने बात बताई कि 19,000 के ऊपर एक ही जनपद में या एक ही तहसील में ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। मैं समझता हूँ ये तो बड़ी घोर मतलब एक बड़ी भारी इंसिडेंट हो गया है और इसका एटीएस जांच कर रही है, जरूर करनी चाहिए। एफआईआर में दर्ज होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है प्रशासन के लिए समझना कि ऐसा हुआ कैसे इतना बड़ा पैमाने में। मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ऐसा हो गया होगा कि 19,000 प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से एक तहसील से जारी हो गए, जबकि एक प्रक्रिया बनी होती है। एक प्रमाण पत्र किस तरीके से जारी होते हैं, एक सत्यापन का उसमें एक पूरी प्रक्रिया होती है, अलग अलग अधिकारियों का होता है। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा कोई एक गैंग जैसे कुछ ऑपरेट कर रहा था और उन्होंने बिल्कुल सब सर्विस सेंटर से मिलके, कुछ अधिकारियों ने मिलके पूरा फर्जीवाड़ा इसमें कर दिया। तो इससे सही बात कहने से माननीय विधायक जी ने भी कहा कि न केवल एक तहसील में, पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में भी इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इस तरीके की घटनाएं और जगह तो नहीं हो रही हैं। दूसरा, ये अगर फर्जी प्रमाण पत्र इस तरीके से बनाए जा रहे हैं तो इसका मोटिव क्या है, क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या इसका भी कोई और रीजन है इसका कि इस तरीके से बनाए जा रहे हो? वो जैसे किसी कहीं ना आगे मैंने सुन रहा था आप ही कि उसमें कि फर्जी नागरिकता लेने के लिए किए जा रहे हैं, तो ऐसा किया जा रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो ये भी बहुत ही संगीन बात है। तो ये भी इसका मोटिव भी जांच करना होगा कि आखिर ये क्यों बनवाए जा रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। और रायबरेली के जनपद के बनने चाहिए थे, तो वो आपने अभी बताया कि आजमगढ़ के बन रहे हैं। तो ये मतलब बात ही नहीं समझ में आ रही कि कैसे ये पूरी ये घटनाक्रम हो रहा है। इसमें गहन जांच की आवश्यकता है पहले तो, और इस कांड में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सेकंड, इसको पूरा स्टडी करना चाहिए कि इतनी बड़ी भूल जो हो रही है, क्या प्रक्रिया में कहीं कोई कमी है, प्रोसीजर या प्रोसेस में कहीं कमी है, और अगर उसको है तो उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे जानता हूं, जन्म प्रमाण पत्र आप जानते होंगे कि अभी तो इस समय तो अधिकतर जन्म लोगों के अस्पताल में होते हैं। अब तो एक आसान सिस्टम हो गया कि अस्पताल रजिस्टर कर लेता है और उसको नगर पालिका को बता देता है या जिला पंचायत को बता देता है, अपने रिकॉर्ड्स में वो अपना डाल के इशू कर देते हैं। हाँ। लेकिन पहले के समय में जन्म प्रमाण पत्र इशू नहीं हुआ करते थे। बहुत से लोग, आपको मालूम होगा, आज से 25-30 साल पहले कोई ऐसा रिवाज ही नहीं था इशू करने का। आलोक जी, मैं यही तो कह रही थी कि आप समझिए ना कि ये 19,000 जो प्रमाण पत्र बन गए हैं, ये अभी हाल फिलहाल में तो बने नहीं है। आलोक जी, मैं यही बात तो कह रही थी कि ये जो 19,000 प्रमाण पत्र बन गए, ये आजकल में नहीं बने, ये काफी लंबे समय से बन रहे होंगे। और आप सोचिए कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं है इस बारे में। हाँ, इतनी बड़ी घटना की खबर कैसे नहीं हुई पूरे प्रशासन को, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक ग्राम विकास अधिकारी अकेले ऐसा कर रहा है, अरे उसके ऊपर के भी तो अधिकारी हैं जो उसको सुपरवाइज करना चाहिए, जिसको उसको देखना चाहिए। वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और बात कर रहे हैं जिस तरीके से रायबरेली में मामला निकलकर सामने आया कि करीब 19,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। सवाल ये है कि ये प्रमाण पत्र आज और कल में नहीं बने, काफी लंबे समय से बनाए गए हैं। और आखिर अभी तक प्रशासन को, शासन को कानो खान इस बात की खबर कैसे नहीं थी? आज रुकेंगे भी छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केशवानंद शुक्ला जी संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कोरी जी जो कि एमएलए हैं बीजेपी से रायबरेली से, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और आलोक रंजन जी पूर्व IAS अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक कोरी जी, अभी जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या तो ये भी थी कि जब ये मुद्दा उठाया गया उसके बावजूद भी इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया गया पहले। क्यों? क्या बड़ी वजह मानते हैं कि भाई इसको किसी ने पहले सीरियसली ही नहीं लिया? बाद में आपको सीएम से मुलाकात करनी पड़ी और कोई पूर्व सांसद पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने इसकी कंप्लेन करी, उन्होंने गृह मंत्रालय तक को पत्र लिखा, उसके बाद ही इतनी गहनता से इसकी जांच पड़ताल की गई। अदरवाइज किसी ने इस पर एक्शन लेने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्शन पूरा हुआ है प्रशासन की तरफ से और मैं सीएम साहब से इस मामले में अभी तक नहीं मिला हूँ। कल मुलाकात होनी है, लखनऊ मंडल की बैठक है, तब मैं पत्र दूंगा और उसमें उनको पूरी घटना से ज्ञात भी कराऊंगा। और मैंने एसीएस लेवल पे जब ऊपर बात की, लखनऊ में जिला स्तर पर बात की, बीच में थोड़ा सा हमारे तहसील स्तर पर यह हुआ था कि तहरीर न मिलने के कारण उस व्यक्ति को 151 में जमानत दे दी गई थी। मैंने एडीएम साहब से कहा था कि भाई ये गंभीर मामला है, थोड़ा देखिएगा, जमानत न मिलने पाए, क्योंकि शासन स्तर पे एक दिन बाद ही उस पर कुछ हो पाना था। उस दिन मुहर्रम की छुट्टी थी। सिर्फ इतना सा मामला था और ऐसा नहीं है कहीं भी कोई हिला हवाली नहीं हुई है। बहुत सख्ती से काम हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है। जब शासन स्तर पर हमने बात की है, वहां से डीएम साहब को फोन आया, मुझे डीएम साहब ने खुद जो है अवगत कराया रात में कि हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, उसको जेल भी भेज दिया गया है और जो संबंधित कर्मचारी था विजय प्रताप यादव, उसके खिलाफ भी शासन से जो है अनुमति मिलने पर फिर FIR कराई गई, सस्पेंशन हुआ, वो भी जेल में है, पूरी जांच जारी है। और अनुरोध ये था कि पूरी केवल तहसील स्तर ही नहीं, इसकी जांच पूरे प्रदेश और देश स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कितने फर्जी प्रमाण पत्र बन गए हैं, बिल्कुल, इसकी वजह से किस किस तरह से लोग किन संस्थाओं से जुड़े होंगे, वो देश विरोधी कौन सी गतिविधियों में जुड़े होंगे, उसकी जांच बहुत आवश्यक है। की खबरें आई थी बीच में, तो मुझे ये भी शंका है कि जो इस तरह के जन प्रमाण पत्र बनाए गए, उसके आधार पे फर्जी वोटर ID कार्ड बनाए गए, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, बहुत से लोगों ने पासपोर्ट भी बनाए होंगे।
इनकी भी जांच होना जरूरी है कि ऐसे कितने बोगस वोटर यहाँ पर हैं। इस तरह की कई संस्थाएं यहाँ पर ऐसी जो काम कर रही है, इस पर बहुत गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। जी, वापस आते हैं आपके पास। केशवानंद जी, जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से क्या किसी तरीके की कोई बात निकलकर सामने आई है कि कुछ डिटेल्स अभी तक कुछ निकली हों कि ये लोग ये जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे ये क्यों बना रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कि एक पीएफआई कनेक्शन की भी बात आ रही है कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो क्या अभी इस तरीके के कोई डिटेल्स अभी तक मिल पाए क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एटीएस की टीम ने जब यहाँ तक पूछताछ की तो निकल करके ये आया कि जो आरोपी हैं वो चाहे जीशान की बात की जाए या ग्राम विकास अधिकारी की बात की जाए, लगातार जिस प्रकार वो जन्म प्रमाण पत्र बना रहे थे उन्होंने करोड़ों रुपए उन्होंने इन चीजों से कमाते हैं, क्योंकि लगातार देखा गया कि इन लोगों के पास कुछ ना होना और अचानक से करोड़ों रुपए आ जाना, क्योंकि इसका भी एक बिंदु निकल करके आया कि इनके पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ। पूरे मामले को लेकर के भी प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है और अभी जब इन चारों आरोपियों को जेल भेजा गया उसके बाद से जिला प्रशासन गुप्त तरीके से इस पूरे मामले की जांच में पड़ताल कर रहा है। हालांकि हर एंगल पे प्रशासन जांच कर रहा है कि क्या ये आतंकी से संलिप्त है इस पूरे मामले में या नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन जांच कर रहा है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी को जिला अधिकारी के निर्देश पर निलंबित तो जरूर कर दिया गया है और इन लोगों को जेल भी भेजा गया है। हर एक बिंदुओं पर जिला प्रशासन अभी जांच कर रहा है और अभी फिलहाल मीडिया के सामने जो प्रशासन है वो इन पूरे मामले को लेकर के सामने नहीं आए, लेकिन जांच कर कार्रवाई जरूर आगे बढ़ा है। अभी और लोगों के नाम आ सकते हैं क्या? अभी इसमें अगर छानबीन अभी और चल रही है और लोगों के नाम आ सकते हैं सामने? और वो अस्पताल का मैं जिक्र करना चाहूंगी केशवानंद, जहां पे ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे, उस अस्पताल पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, रायबरेली का जो रंगोपुर स्थित अस्पताल है, बगैर अस्पताल, वहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया वो रायबरेली के निवासी होने के कारण उनका आजमगढ़ का बना दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के भी प्रशासन जांच कर रहा है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस अस्पताल के ऊपर, लेकिन जांच कर कार्रवाई की प्रशासन जरूर बात की। इस पूरे मामले को लेकर के आज ही रायबरेली के जो एसपी है अभिषेक अग्रवाल, इनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही, जल्दी जो निकल करके आएगा उसके आधार पर कार्रवाई अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी की जा सकती है। जी, आलोक रंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, ये हम समझ रहे हैं और इस मुद्दे की गंभीरता को भी प्रशासन जितना जल्दी समझ ले वो भी बहुत बेहतर है। हालांकि एटीएस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। हमारा कंसर्न यही है कि अगर एक जनपद में 19,000 फर्जी प्रमाण पत्र बनते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, तो अन्य जो जिले हैं वहां के क्या हाल होंगे? और अगर वहां जांच की जाएगी तो न जाने कितनी संख्या में हमें ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलेंगे। और आलोक जी, अगर आपने नोटिस किया ये बात आपने बहुत सही कही। ये तो बात सामने आ गई कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी हो गई और वो पकड़ गए कि इतने हजार प्रमाण पत्र फर्जी हैं और एटीएस इसकी जांच कर रही है। जांच करके अगर जो भी और लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन इसमें और जैसा कि बात सामने आ रही है कि अगर 19,000 एक ही तहसील में है तो क्या अन्य तहसीलों में भी इस जनपद के ऐसे मामले हैं, उसको भी जांच कर लेना चाहिए। इस जनपद के अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी क्या ऐसा है, इसकी भी जांच सभी जिलाधिकारियों को निर्देश हो जाने चाहिए। मैं समझता हूँ शासन की तरफ से कि वो अपने यहाँ इसकी जांच करा लें और देख लें और पुलिस के लोग भी इसमें ज्वाइन करके जांच में कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसके आगे ये अगर फर्जी प्रमाण पत्र की बात आ रही है तो प्रक्रिया को भी देखना पड़ेगा। क्या जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अस्पताल में जैसे जन्म होता है तो अस्पताल में रिकॉर्ड होता है, वो सूचित करता है जिला पंचायत को, नगर पालिका को, वहां कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? उसमें दोनों रजिस्टर्स का तालमेल या उसका सत्यापन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि सुपरविजन इसका मतलब नहीं हो रहा है। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को सुपरवाइज करना चाहिए तो उनको कुछ रैंडम कुछ सैंपल चेकिंग करनी चाहिए कि भाई ये सही प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रतिशत चेकिंग करनी चाहिए। अगर वो हो रही होती है तो बात अपने आप सामने आ जानी चाहिए थी। ये तो जब सामने आई जब माननीय विधायक जी ने बात को उठाया तो ये अपने आप ही प्रशासनिक प्रक्रिया में ये बात सामने आ जानी चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही हो तो प्रक्रिया को भी अध्ययन करने की जरूरत है, नहीं तो इस प्रकार तो आज यहाँ एक पकड़े गए हैं, कल कहीं और शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा प्रोसेस को स्टडी करके उसको नए तरीके से बना देना चाहिए अगर कहीं भी कोई कमी हो। मैं ये समझता हूँ एक ये सबसे बड़ी चीज इस समय चुनौती प्रशासन के सामने है। आलोक जी, मेरा सवाल एक ये भी है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, जैसा कि अभी आलोक जी कह रहे थे, कई ऐसे वोटर
कार्ड जिनके बने हैं, कुछ लोग फर्जी वोटर कार्ड है, कुछ लोग मर जाते हैं फिर भी उनका वोटर आईडी कार्ड होता है और वो वैलिड होता है, कोई ना कोई और वोट डाल के चला जाता है। न जाने कितने फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। जिस तरीके से ये जो मामले हैं इनको कैसे आप मानते हैं कि किसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बात बहुत सही है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि और भी तरह के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट हो सकते हैं या आधार कार्ड का, ही आपने जैसे कहा कि अगर वो फर्जी बन रहे हैं तो बड़ा गंभीर बात है। और अगर जब एक जगह चीज पाई जा रही है तो हो सकता है दूसरी जगह भी ऐसी बात हो। तो उसके लिए है कि हर चीज के लिए एक प्रक्रिया तो बनी हुई है। प्रशासन ने एक पूरा प्रोसेस बनाया है। और प्रोसेस को अगर पूरी तरीके से फॉलो किया जाए तो इस तरीके की गलती सामने नहीं आनी चाहिए। तो गलती वहीं ज्यादा आएगी जहां वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है या उसको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें एक तरीके के फिर इंस्ट्रक्शन जरूर जारी हो जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि हर जगह जिले में हर जगह ये जो प्रोसेसेस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। और फिर उसका जैसे मैंने कहा चेकिंग होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए कि वो प्रोसेस ठीक से फॉलो लोअर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी चेकिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग जाएगी, क्योंकि अदरवाइज तो फिर अगर कोई चेकिंग ही नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कब कहीं कोई क्या कर बैठे। बिल्कुल। वापस आते हैं आपके पास। सुरेश अवस्थी हमारे साथ एक दर्शक है, जुड़ चुके हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, जो फर्जी जो काम होते हैं, जो सरकार को चूना लगाने वाला काम करते हैं, ऐसे में जो अधिकारी कहते हैं कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, अगर ये पहले से ही हो, ये इसमें बारीकी से पकड़ा जाए लोगों को, ऐसा काम करने वालों को, ये कहने का मौका ना मिले कि आप जांच कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो एक पब्लिक को सहलाने का और जनता को दिखाने का एक रहता नजरिया। इसमें आदमी को तुरंत तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए जो ऐसे फर्जी काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका सुरेश जी कॉल करने के लिए। श्याम सोनकर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। के न्यूज को बहुत बहुत नमस्कार जी। अब कहने के लिए कुछ हम लोग के पास बचता ही क्या है, जब सरकार के मंत्री और उनके विधायक उनके सब लोग ये कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अपनी बात को पूरा करिएगा श्याम सोनकर जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग के पास कहने के लिए बच्चा क्या है, जब सरकार के मंत्री विधायक सांसद सब कह रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में, तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को कहने के लिए बचता ही क्या है। तो उनके मंत्री कह रहे हैं, पर सभी लोग कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि सरकार में कि अब तक। ठीक है श्याम सोनकर जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़े आपके कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बात कर रहे हैं फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र। अशोक जी, जैसे कि ये जो मामला निकलकर सामने आया है इस पर काफी गंभीरता से अब हम देख रहे हैं कि एक्शन भी हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, संभवतः जो लोग जिम्मेदार होंगे उन पर भी गाज गिरेगी। लेकिन जैसा कि अभी एक दर्शक कह रहे थे, पहले से इन सारी चीजों की सुध क्यों नहीं ली जाती? जब इस तरीके से मामले निकलकर सामने आते हैं तब हड़बड़ाहट होती है, तब कहा जाता है कि अब जांच होगी, आगे इसके एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले से नजर क्यों नहीं बनाकर रखी जाती कि आखिर कैसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आलोक रंजन जी ने बताया, मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि ऐसी चीजों की मॉनिटरिंग डिफरेंट लेवल्स पे होनी चाहिए, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसकी आवश्यकता है। ऐसा कोई भी डिजिटाइजेशन प्रोग्राम अगर है जिसपे डिजिटली जनरेट करके बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, और उसका दूसरा प्रोसेस यह है कि हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं परिवार रजिस्टर, उसमें भी अंकित होना चाहिए। तो वो जो कर्मचारी है और वो जो नेक्सस है, उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है कि उसकी मॉनिटरिंग ना हो पाए, उसको परिवार रजिस्टर के हार्ड कॉपी में नहीं अंकित किया है और सिर्फ उसका डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी के पास होता है और ऊपर मुख्यालय पर होता है। बीच में कोई ऐसी कड़ी शायद नहीं है जहां पे उसकी मॉनिटरिंग हो सके। तो ये जो जैसा अभी आदरणीय आलोक रंजन जी ने कहा, ये एक मॉनिटरिंग का एक प्रोसेस ऐसा बनने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो लूप पॉइंट्स है वहां पे मॉनिटरिंग हो जाए, तो उसका वहीं पर एक एक्सेस कंट्रोल हम लोग बना सकते हैं। बिल्कुल
आलोक जी, जो नागरिकता का मामला सामने आया कि नागरिकता देने का भी जो एक प्रकरण है कि उसमें नागरिकता मांगी जा रही थी और वो दी भी जा रही थी कि नागरिकता दे दी जाएगी, इस तरीके के जो मामले हैं वो देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं और इतना ज्यादा मतलब इसको हल्के में ले रखा है या इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, या हम और आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं? उनकी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये महत्वपूर्ण तो है ही और इसको चिंता करनी चाहिए। अभिनेता चिंता बिल्कुल होगी, आई थिंक जरूर की जाएगी और करनी पड़ी है, क्योंकि अगर नागरिकता फर्जी दी जा रही है तो बहुत ही सीरियस बात है, सीधे कंट्री की सिक्योरिटी को असर करता है। तो इसके बारे में तो बिल्कुल अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तो इसलिए इसको बिल्कुल किसी लेवल पे भी आई थिंक हल्के पे नहीं लिया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नहीं लिया जाएगा और इसमें बहुत ही तत्परता से कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आगे के लिए एक सही व्यवस्था जरूर बन के खड़ी होगी, क्योंकि ये देश की उसकी बात है, देश की सुरक्षा की बात है और एक पूरे फर्जीवाड़े को उसकी बात है। ये तो अच्छी बात है कि माननीय विधायक जी की उससे ये बात सामने आ गई है, तो चलो इसमें अब एक्शन हो जाएगा तो कम से कम एक बड़ी भारी चीज कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल आलोक जी, आप बहुत बेहतर समझते होंगे क्योंकि आपने इस तरीके के केसेस शायद टैकल भी किए होंगे, आपके संज्ञान में भी ऐसी चीजें आई होंगी। करोड़ों की संपत्ति बना ली जाती है, मेरे मन में इतने सारे सवाल है। मुझे लगता है अगर मुझे पहले से अगर ये सारी बातें पता हो तो मेरे मन में ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आएंगी कि करोड़ों की संपत्ति भाई कैसे बन रही है आपकी। जाहिर सी बात है कि कुछ झोल है, आपने भ्रष्टाचार किया होगा, आपने कुछ तो किया होगा और आराम से जिंदगी चल रही है, किसी को कुछ खबर नहीं हो रही है। एक दिन ऑल ऑफ सडन पता चलता है और उसके बाद इस मामले में फिर ये इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आता है कि हमें चर्चा करनी पड़ती है। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि भाई पहले से चीजें कैसे नहीं होती है। आप बताइए, क्या ये आसान नहीं है, क्या ये मुमकिन ही नहीं है, या ये सारे केसेस जब ऐसे मीडिया में आते हैं उसके बाद ही पॉसिबल है कि हम उस पर जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अदरवाइज हमें कुछ पता ही नहीं है? नहीं, ये तो सिस्टम को, जैसे मैंने कहा, सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए और बनता भी है। जब हम लोग शासन में या प्रशासन में बैठ के कोई भी नीति बनाते हैं, प्रक्रिया बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाया जाता है कि उसमें अलग अलग लेवल की चेकिंग हो, अलग अलग वो हो, जिससे कि चीज सिस्टम में अपने आप में अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो पकड़ में आ जानी चाहिए। तो ये इसके लिए इंतजार नहीं होना चाहिए कि मीडिया उठाए मुद्दा का या सामने आए, बल्कि सिस्टम को अपने आप थ्रो अप कर देना चाहिए जहां कोई अनियमितता हो रही है, और जहां कहीं वो पहली अनियमितता की बात सामने आए वहां सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए तो ये बात वहीं की वहीं रुक जाएगी। और जैसा आपने कहा, जो लोग ये करते हैं वो जरूर इसलिए करते ही होंगे कि उनका भ्रष्टाचार से में लिप्त है, तभी तो आप कह रही हैं उन्होंने संपत्ति करोड़ों की बना लिया, कुछ कर लिया। तो जो इसमें इन्वॉल्व है और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उनके साथ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की भी कार्रवाई साथ साथ होनी चाहिए। तो अगर एक या दो केसेस में भी सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो एक पूरी नजीर जो है पूरे प्रदेश के लिए हो जाएगी और लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, सामने करने के लिए हिचकिचाएंगे या सामने नहीं आएंगे। तो इसके लिए किसी को मीडिया या कहीं और से उठने की बात नहीं होती चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही, सिस्टम को अपने आप इन चीजों को सामने उजागर करना चाहिए और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र। केशवानंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केशवानंद जी, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद अब एटीएस और ज्यादा इसकी गंभीरता से जांच कर रहा है और ये भी पता चला है कि लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पासपोर्ट बनवाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जा रहा हूँ की आईडी बनाई जा सकती है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन कार्ड, तमाम आइडिया जो है बनाई जा सकती हैं। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे रायबरेली के सलवन में फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसके जो तार है वो गैर प्रांतों में जुड़े हुए हैं। गैर प्रांतों के जिस प्रकार आईडी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फर्जीवाड़ा रायबरेली के सलवन तहसील में चल रहा था। लेकिन इस पूरे मामले की जब आवाज बीजेपी विधायक अशोक कोरी द्वारा उठाई जाती है, तब जाकर के इस पूरे मामले में फर्जीवाड़े के खुलासा और इस खबर को पूरी प्रमुखता से के न्यूज इंडिया दिखाता है। तब प्रशासनिक अधिकारी हलचल में आते हैं और पूरे मामले की जांच जो शासन के जरिए जो है एटीएस की टीम यहाँ पे पहुंचती है, तो बाकायदा एटीएस यहाँ पे पूछताछ करती है। बंद कमरे में आरोपियों से पूछताछ की गई। घंटों पूछताछ के बाद उन आरोपियों को जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया। 4 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिसमें से जो एक नाबालिग था उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। तो कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो काफी लंबे तार बताए जा रहे हैं। इसमें अगर गहनता से जांच होती तो काफी कुछ निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि जो आरोपी जिसान है और वीडियो है, उनकी लगातार देखा गया जो संपत्ति वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वो सलवन विधानसभा में कई ऐसी जमीनें हैं जिसे वो करोड़ों रुपए में खरीदा। यही रायबरेली नहीं, लखनऊ में उन्होंने एक फ्लैट खरीद रखा है। तो तमाम जो करोड़ों रुपए की संपत्ति लगातार बनाई गई। आखिर इतना पैसा ये आया कहाँ से और कितने दिनों से फर्जीवाड़ा चल रहा था, इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन जांच कर रहा है और आगे भी इसमें काफी कुछ निकल सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इसमें कई ऐसे मामले जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं केशवानंद जी, ये भी बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान जो हैं उन्होंने भी कंप्लेन की थी और उनकी कंप्लेन की कोई सुनवाई उस वक्त नहीं की गई थी। बिल्कुल, देखिए ग्राम प्रधान हो या स्थानीय लोग, उन्होंने लगातार इसकी जो शिकायतें हैं वो पुलिस से की। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, इस पूरे मामले को लगातार हल्के में ले रहा था। इतना बड़ा मामला होने के कारण उसके बावजूद जो है प्रशासन हल्के में ले रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो पुलिस की एलआईयू टीम होती है, खुफिया एजेंसी टीम होती है, आखिर वो क्या कर रही है, क्या कर रही थी। जब जिला जो लोग थे, जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायतें की, तब एलआईयू की टीम कहाँ गई थी? तब जो खुफिया एजेंसी है पुलिस की, वो कहाँ गई थी? इतना बड़ा मामला खुले जाने के बाद हरकत में प्रशासन आता है, एटीएस की टीम यहाँ जांच करने पहुंच रही। तो तमाम जब यहाँ पे जब हरकत में जिला मीडिया इस पूरे मामले को लेकर के प्रकाश में उठाता है, बीजेपी विधायक इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से भी कल मुलाकात करेंगे। तमाम बीजेपी विधायक ने जो है शिकायतें भी दर्ज की। उसके बावजूद जब प्रशासन ने इतने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया, आखिर सबसे पहले दोषी जो प्रशासन है वो भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले को हल्के में प्रशासन क्यों ले रहा था? आखिर क्यों 151 की चालान ही केवल किया गया इन आरोपियों की थाना अध्यक्ष की तरफ से? तो कहीं ना कहीं पूरे मामले के जो तार है वो प्रशासन में क्या संलिप्त है, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। जी बिल्कुल। आलोक जी हैं क्या हमारे, अशोक जी हैं क्या हमारे साथ अभी? ठीक है। केशवानंद जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे अशोक जी, और उन्होंने बताया कि इस पर मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन आया अभी तक? प्रशासन ने इस पर कोई टिप्पणी की है इस मामले को लेकर? और जो ग्राम प्रधान कंप्लेन कर रहे थे, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, इस मामले में अभी जो प्रशासन की तरफ से कोई बाकायदा प्रक्रिया नहीं दी गई। लेकिन जब गिरफ्तारी की जाती है आरोपियों की, तब जो क्षेत्रीय अधिकारी है वंदना सिंह, उन्होंने अपना बयान जारी किया और बताया है कि इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाल सुधार गृह भेजा गया और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं जो है जिला अधिकारी के आदेश पर जो है जो वीडियो थे उनको निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले के जो मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ हैं अर्पित उपाध्याय, वो पूरी जाँच कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तबादला जल्दी हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो सीडीओ हैं वो हाल ही में रायबरेली का कार्यभार संभाले, तो इस पूरे मामले को भी जांच कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर के बयान नहीं जारी किया गया है। वहीं आज जब के न्यूज की टीम विधायक अशोक कोरी इस पूरे मामले में बात करती कि आखिर क्या आज वो जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से मुलाकात हुई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के मुलाकात नहीं हुई है। किन्हीं दूसरे बिंदुओं को लेकर के विधायक और जिला अधिकारी
अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन वो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करेंगे और इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर के वो अपनी बात रखेंगे कि आखिर इतना रायबरेली में इस फर्जीवाड़े का जो कार्य है वो चल रहा था। हालांकि उनके आवाज उठाए जाने के बाद इस पूरे मामले का लगातार खुलासा हो रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें जो 20,000 से अधिक जहां पे जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, कहीं इस जन्म प्रमाण पत्र के आतंकी तो संलिप्तता नहीं है क्या? इस पूरे मामले को लेकर के जो है जांच भी की जा रही है। लेकिन जो बीते दिनों जो एटीएस की टीम ने रायबरेली के सलवन पहुंची थी, वहां पे उन्होंने वीडियो और किसान जो जनसेवा केंद्र संचालक हैं उनसे बात की, तो तब जाकर के 2 आरोपियों के नाम निकल करके आए थे। तब 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल केशवानंद जी, क्या ऐसे हॉस्पिटल्स और चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरीके के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हों? बिल्कुल, देखिए जन सेवा सुविधा केंद्र के जहां से वीडियो के जो प्रमाण पत्र उसके सिग्नेचर के आधार पे जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। जब इस पूरे मामले की खबर के न्यूज इंडिया अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाता है, तब दर परत जो है इसकी जो पोल खुलती हुई नजर आती। तब वहीं के स्थानीय एक निवासी है, उन्होंने 20 तारीख को अस्पताल के खिलाफ उन्होंने तहरीर सलवन थाने में दी थी, थाना अध्यक्ष को, और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि जो उनका बेटा है उनका जन्म जो है अस्पताल में रायबरेली के सलवन में हुआ था, लेकिन उनका जो प्रमाण पत्र बनाया गया वो आजमगढ़ के निवासी प्रमाण पत्र बनाया गया। जब उन्होंने सुमंगला कन्या योजना के तहत इसका प्रयोग किया, तब खुल करके सामने आया कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी और पूरे मामले की जांच की बात कही है। लेकिन अभी जो पुलिस अधीक्षक के माने तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने स्थानीय जो तहसील प्रशासन है वहां पे कागज भेजे गए, वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार इतना बड़ा मामला होने के बाद अब प्रशासन रायबरेली में हरकत में कहीं ना कहीं। बिल्कुल केशवानंद जी, इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और क्या इस पे पीएफआई कनेक्शन है, इन तमाम कहीं ना कहीं आगे पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे थे फर्जीवाड़े का प्रमाण पत्र, जिस तरीके से 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली के सलोन से पाए गए हैं और वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी सवाल है। फिलहाल एटीएस इस पर जांच पड़ताल कर रही है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।